हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम लोग मात्रक तथा विमीय विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th का पहला लेसन है। अब हम लोग बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है। जैसे कि आपने बल का मात्रक सुना होगा। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसके दूसरे भी मात्रक होता है F क्या होता है? ma। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक एम्स को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। एम को कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ए होता है आपका त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। देख सकते हैं बल के मात्रक दो हो गए, एक न्यूटन भी हो गया, किलोग्राम ये हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मात्रक क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं विमा। विमा क्या होती है इसकी? अब जैसे कि हम लोगों को बल की विमा निकालनी है। बल F होता है ma। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m। पहले देखिए, आपको कुछ हम चीज़ बताते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी विमा निकालेंगे। जैसे कि अगर आपको लंबाई दे, किसी भी प्रकार की लंबाई, क्षण की लंबाई, विस्थापन यानी कि किसी भी प्रकार की दूरी दे, या विस्थापन दे या दूरी दे, किसी भी प्रकार की दूरी या लंबाई दे, तो आप लोग उसको L से प्रदर्शित करना, L से। ठीक है। अगर कोई वेट दे यानी कि द्रव्यमान, तो हम लोग उसको M से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अगर समय दे, समय, तो हम लोग उसको T से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल T। तीनों को कैपिटल से प्रदर्शित ही करेंगे, कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बल के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि इसकी विमा कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान यानी कि ये कोई वेट है, तो इसको आप लोग M से प्रदर्शित ही करना, कैपिटल M। ठीक है। अब त्वरण की विमा हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं, फिर इस तरह इस जगह रख देंगे। त्वरण का सूत्र बेटा क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। आपको बल की विमा निकालेंगे और उससे इसी के जरिए हम लोग 3-4 विमा और निकाल लेंगे भी। जैसे कि हम लोग अभी त्वरण की विमा भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेग की विमा भी निकालनी पड़ेगी, तब हम लोग कहीं बल की विमा निकाल पाएंगे। अगर आपको त्वरण की विमा कह देता तो आपकी त्वरण की विमा तो ऐसे निकाल सकते थे। देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन। अब हम लोगों को वेग की विमा पता करना होगा। वेग की क्या होती है विमा? वेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब विस्थापन यानी कि ये कोई दूरी है, किसी प्रकार की दूरी है, तो इसको हम लोग L से लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं समय। समय को हम लोग किससे कहा था? T से, यानी कि L बटा T। अब T को ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 ये लिख सकते हैं। अगर आपको वेग की विमा कह देता तो आप वेग की विमा ऐसे बता देते कि वेग की विमा LT-1 होती है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को किसकी विमा निकालनी है? बल की। ठीक है। अब रखते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग की जगह हम लोग लिख देंगे LT-1।
टी माइनस 1 बटे टी बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ भी एक, यहाँ प्लस 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस चिन्ह माइनस का आएगा। तो अगर त्वरण की विमा पूछ देता तो आप लोग ऐसे बता देते, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2। ठीक है, दो विमा आप लोगों ने निकाल ली, एक वेग की निकाल ली, एक त्वरण की निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग इसमें रख देंगे, त्वरण की विमा जो निकाली है वो इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगी एल टी माइनस 2, ये हो जाएगी बल की विमा। बल की विमा क्या हो गई एम एल टी माइनस 2। अब हम आप लोगों को कुछ फार्मूले बता देते हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो आपकी पूरी फिजिक्स में, क्लास 12 की जितनी भी फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स में ही वो फार्मूले काम करेंगे। आप लोगों को जितने फार्मूले हम बता रहे हैं, अगर इतने याद कर लिया तो आप लोगों को ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फार्मूले इन्हीं से हैं, जितने हम अभी लिखा देंगे आप लोगों को, आप लोग ये देख लेना। जैसा कि आप लोग देखेंगे अब कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के लिए हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, अभी आप लोगों को बताया था, लंबाई के लिए हम लोग लिखते हैं एल। और क्या कह रहा है चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको भी हम लोग एल से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि एल इंटू एल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई को भी एल से प्रदर्शित करेंगे और चौड़ाई को भी हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे एल से प्रदर्शित करेंगे। तो कितना हो जाएगा एल की पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी क्षेत्रफल की विमा। अगर ऐसे कह देता आयतन बराबर बेटा फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है तो एल से, और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है तो भी इसको भी एल से, और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है तो इसको भी एल से। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी एल की पावर 3, क्षेत्रफल की एल की पावर 2 और आयतन की एल की पावर 3। देखिए और देखते हैं आगे। देखिए ये आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, एल 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 की पावर 3। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा जो विमा होती है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इसके अंदर। अगर ऑप्शन में आपको कभी पूछ दे ऐसे लिख के दे दे ऊपर एल की पावर 3 की आयतन की विमा होगी, ऐसे दे दे और एक जगह ऐसे दे, क्या होगी विमा, तो आप लोग ये गलत होगा ये सही होगा। ठीक है, और देखते हैं इसका एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, घनत्व बराबर क्या होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हम लोगों ने आयतन की विमा निकाली, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान यानी कि m बटे आयतन। आयतन की विमा अभी हम लोगों ने निकाली क्या थी एल की पावर 3, यानी कि एल की पावर 3 के लिख दिया। अब घनत्व की विमा क्या हो जाएगी m एल की पावर -3, ये हो जाएगी आपकी घनत्व की विमा। ठीक है, और देखते हैं आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है फार्मूला वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। घनत्व और घनत्व से घनत्व कट जाएगा, इसकी विमा क्या होगी कुछ नहीं होगी, यानी ये विमाहीन है। ऊपर वस्तु का घनत्व है नीचे भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व कट जाएगा, विमा कुछ नहीं आएगी, यानी ये मात्रकहीन है, मात्रक भी हीन है और ये विमाहीन भी है। आपेक्षिक घनत्व अगर आपको ऑप्शन में दे के पूछ ले कि निम्न में से कौन मात्रकहीन राशि है या निम्न में से कौन विमाहीन राशि है, अगर ऑप्शन में आपेक्षिक घनत्व दिया है तो आप लोग आपेक्षिक घनत्व में लगा देना। ठीक है, चाल या वेग, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। वेग दूरी है एक प्रकार की, वेग भी एक प्रकार की दूरी। देखिए आपको दिखाते हैं हम, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है
विस्थापन बटे समय। ठीक है, इसमें ये दूरी होती है, चली गई दूरी। जैसे आप इस बिंदु से इस बिंदु तक गए तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, आप ए बिंदु से बी बिंदु तक गए तो यहाँ की दूरी है 10 किलोमीटर। तो आपने कितनी, और फिर यहाँ बी बिंदु से ए बिंदु तक आ गए, यानी कि आपने टोटल कितनी दूरी तय की, तो आपने 20 किलोमीटर दूरी तय की। लेकिन विस्थापन क्या होता है, आप ए बिंदु से बी बिंदु तक गए तो अब फिर बी बिंदु से ए बिंदु तक आ गए तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी। आप यहीं से चले और यहीं आ गए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं है, शून्य है। तो आपका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। तो आपकी आप लोग समझ गए चाल और वेग में अंतर। ठीक, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये अंतर होता है चाल और वेग में। आपसे पूछ सकता है अंतर, चाल और वेग में अंतर क्या बताइए, तो आप लोग ये बता देना। ठीक है, और देखते हैं बेटा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए अभी आप लोगों को हमने वेग की विमा बताई थी। वेग दूरी भी होता है समय, यानी कि टी ऊपर चले जाएगा तो t-1 हो जाएगा, यानी कि इसकी विमा हो जाएगी। आप ये लिखें चाहे ना लिखें, m0 इतना ही लिख दीजिए, L-t-1 m0 लिख दिया, यानी कि m कुछ है नहीं, इसमें द्रव्यमान कहीं दिया है, देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, इसमें द्रव्यमान कहीं है नहीं इसलिए m0 कर दिया यहाँ। ठीक है, और बल की विमा अभी आप लोगों को हमने निकाल के दिखाई थी कैसे निकालते हैं। और बल का जो इसकी बात करें मात्रक की, तो बल का मात्रक अभी बताया था आप लोग को, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आप लोग क्या करिएगा, बल की विमा याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको निकालना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब जैसे कि आपको दाब की विमा निकालनी है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल की विमा क्या होती है, ML-T-2, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L⁻²। अभी निकाल ली थी हम लोगों ने L⁻²। ये देखिए अभी L⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L यहाँ पर 2 है, ऊपर जाएगा तो ML-1 और T-2। ठीक है, ये देखिए ऊपर 1 है यहाँ और नीचे प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 और प्लस का 1 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसकी विमा क्या हो जाएगी, ML-1 T-2। बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, अब देखते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि संवेग यानी कि द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करने के लिए कहा था हमने, m से। द्रव्यमान कोई वेट चीज़ हो, वेट हो जिस चीज़ का वो दे तो आप लोग उसको m से प्रदर्शित करना है, ये कहा था। तो देखिए द्रव्यमान को m से और वेग की अभी निकाली थी हमने L-T-1। ठीक है, यानी कि कर दिया ML-T-1 हो जाएगी। और द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा इसका सही मात्रक। तनाव बराबर क्या होता है, बल। तनाव एक प्रकार का, देखिए कोई रस्सी में अगर तनाव है, अगर वो रस्सी ऐसी ढीली है तो उसमें कोई तनाव नहीं ना, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा। लेकिन एक रस्सी एकदम स्ट्रेट है, सीधी, यानी कि उसमें कोई ना कोई तो बल लग रहा है। तनाव जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तनाव बराबर होता है बल, यानी कि जो बल की विमा हुए वही तनाव की विमा है, ML-T-2। ठीक है, यही बल की विमा है, यही तनाव की विमा है। ठीक है, अब कार्य बराबर देखते हैं क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन
ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है बेटा, ठीक है। अब बल की विमा क्या होती है हम लोगों को पता है, MLT-2, ठीक है। अब विस्थापन की विमा क्या होती है, L विस्थापन की विमा सिर्फ L होगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी विमा निकालेंगे, क्या हो जाएगी, ML2T-2, ये हो जाएगी कार्य की विमा, ठीक है। ये देखिए ML2T-2। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति से किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये देखिए किलोग्राम नहीं, क्या लिखा है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या जूल। कार का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है। अब देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं हम लोग। आपके अंदर जितनी कार्य करने की क्षमता होगी उसको ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो कार्य की विमा होती है वो ऊर्जा की विमा होती है। आप लोग बस ऐसे निकालते चले जाइएगा, आप लोग सूत्र देख लीजिएगा। अब आप लोग इतने अपने मन से ट्राई करिएगा कि आप निकाल पाते कि नहीं, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर होती है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर भी होती है ऊर्जा। बल गुण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या यानी कि चाप भी एक प्रकार की लंबाई और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है। तो कोण जो है एक ये ऐसी बीमा है, कोण ही एक ऐसी बीमा है जिसका बीमा तो नहीं होती लेकिन इसका मात्रक होता है। सिर्फ कोण ही ऐसी है कि कोण का बीमा नहीं है लेकिन मात्रक है। जबकि आप देखिएगा आपेक्षिक घनत्व का बीमा भी नहीं थी और मात्रक भी नहीं था, लेकिन कोण में क्या होता है, बीमा तो इसकी नहीं है लेकिन इसका मात्रक रेडियन है, ठीक है। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय और कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। आवृत्ति इक्वल टू 1 बटे आवर्तकाल, ठीक है। और देखिएगा जड़त्व तो कोणीय आवृत्ति इक्वल टू होता है 2 पाई बटे आवृत्ति। कोणीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है, ये आपसे पूछ लेगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। ये थोड़ा कठिन है, ये इसको आप लोगों को हम दिखाते हैं भी यहाँ। अगर जैसे कि आपके पेपर में पूछ ली स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। देखिए स्मॉल जी का जो मान होता है वो एक ये नियतांक नहीं है, नियतांक नहीं है। जबकि कैपिटल जी का मान होता है ये मान कभी भी नहीं बदलता चाहे आप जहाँ जाएं। जबकि स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर अलग अलग होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है। जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, 9.8। जबकि चंद्रमा पर कितना है, 9.8/6 ये चंद्रमा का है। जबकि ये कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कभी भी नहीं बदलता, ना चंद्रमा पर बदलता है ना पृथ्वी पर बदलता है। अगर पूछ ले फार्मूला क्या है तो आप लोग फार्मूला ये बताइएगा, जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटे स्मॉल r का स्क्वायर। इसी को हम लोग एफ भी कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको हम लोग एफ भी कह सकते हैं, यानी कि एफ भी कहीं कहीं किताबों में एफ भी लिखा भी होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये भी बल है कोई। अब देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होती है। एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटे स्मॉल r का स्क्वायर। एफ बराबर m और m क्या हो जाएगा, इसकी बीमा तो होगी नहीं क्योंकि ये नियतांक है, तो इसको काट दो। m1 और m2 यानी कि m और m, ठीक है। और r स्क्वायर यानी कि दूरी है, यानी कि l की पावर 2, ठीक है। यानी कि m की पावर 2 और l की पावर -2, ये हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। अगर आप लोगों से इसकी बीमा पूछ ले, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होती है,
तो जी इस तरफ रखेगा और हम लोग आर को इस जगह भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर, और m1 और m2 को इसके नीचे भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे m1 इंटू m2। अब बल की विमा क्या होती है MLT-2, आर की विमा L2 और दो द्रव्यमानों के गुणनफल यानी कि m⁻²। ठीक है, m ये देखते जाइए आप लोग, m यल, अब ये इस तरफ आएगी तो ये विमा इसकी हो जाएगी L⁻3, और t ये गुणा में है, अगर भाग में होता तो घट जाता, ये गुणा में है तो इसलिए यहाँ जुड़ेगा T-2 बटे m⁻²। ठीक है, m 2 ऊपर जाएगा तो बचेगा -1, n⁻⁻1 L3, रुकिएगा L3 T-2, ये हो जाएगी इसकी विमा। देखिएगा आप लोग, ये देखिए ठीक है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, कोणीय संवेग बराबर तो जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग, और गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा, और ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य, यानी कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की जो विमा है वो कार्य के बराबर होगी। ठीक है, बल नियतांक बराबर होता है बल बटे विस्थापन, पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे दूरी, और पृष्ठ ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, विकृति बराबर क्या होता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, यानी कि ये विकृति जो होती है विमाहीन राशि है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन यानी कि L, लंबाई यानी कि L, यानी विमाहीन हो जाएगी, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, और प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल यानी कि बल, अपना प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, और प्रत्यानयन बल क्या होता है बल। ठीक है, वेग बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, सयांता बराबर होता है सूत्र क्या होता है F = 6 पाई ईटा RB, और यहाँ पर ये ईटा जो है सयांता गुणांक है, यानी कि ईटा बराबर F अपॉन में 6 पाई RB। प्लांक नियतांक E = h म्यू, h क्या है यहाँ प्लांक नियतांक h बराबर E बटे म्यू। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बराबर कार्य। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मतलब कि नहीं है इतनी, ये ऊंचे लेवल की हैं, जैसे IIT लेवल की हैं, तो आप लोग इतनी याद कर लीजिएगा तो आपका काम 12th लेवल में हो जाएगा। जैसे कि आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है, बता देगा समय का, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा, या 1 नंबर में ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। तो आप लोग कहिएगा ये समय का मत कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्ष समझ के इसको समय का मात्रक कर देते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, लंबी दूरियों का मात्रक है। अब